नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT 2021 इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, शहादरा का मुगल गार्डन स्थित है, यानी जो शहादरा का मुगल गार्डन है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख या गुलरुखी के नाम उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। आप लोग फटाफट इसका उत्तर बताते रहिए, क्योंकि हम बहुत ही सुपर फास्ट से इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, जौना खां या जौना खान किसका प्रथम नाम था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। आप अगर व्याख्या देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वीडियो रोककर व्याख्या देख सकते हैं। ये आपके सामने व्याख्या है। हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी इसका उत्तर बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तारीख-ए-मुबारक शाही का लेखक कौन था। तो तारीख-ए-मुबारक शाही जो पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, याहिया बिन अहमद सिरहिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो जो सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय है, यह शेर शाह सूरी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है। तो जो अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है यह आपका सुर्ख कोतल से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, डीमाकस या डायमेकस एक राजदूत था, सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ। तो यह है आपका, इसका जो राइट आंसर है वह है, इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है, व्याख्या देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संतुष्टि के आधार पर ही 1922 ईस्वी से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। तो आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर है बी माना है, लेकिन सही उत्तर क्या है, 1900 ये होगा डी। आयोग ने बी माना है, ये माना है, लेकिन ये नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था। तो औरंगजेब के जो शासनकाल में कहाँ से राजदूत आया था। तो ये आपका कहाँ से आया था, कॉन्स्टेंटिनोपल
पल से। अगला क्वेश्चन है, नीचे निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले होगा साइमन कमीशन। ये कब आया था? 1927 ईस्वी में। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्रिस मिशन, ये 1942 में आया था। उसके बाद CR फार्मूला 1944 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3, 4। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टेनोमोई अधिकारी का संबंध किससे है? तो एस्टेनोमोई जो है इनका संबंध नगर के अधिकारी से है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो जो रामगुप्त का नाम आता है यह अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र में आता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1601 ईस्वी में खान देश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? तो इसमें से जो है यह बुलंद दरवाजा स्मारक बना था अकबर की विजय के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया था? तो इसका उत्खनन जो है यह डॉक्टर उस्पूनर ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो यह कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 27 का। अगला क्वेश्चन, अरुमोलिवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो जो अरुमोलिवर्मन है यह राजराज चोल सम्राट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? तो जो सेतुबंध ग्रंथ लिखा गया है यह प्रवर सेन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार तक जाने का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो जो सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त करने वाले हैं ये हैं राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? तो जो कुवलय माला है इसके लेखक हैं उद्योतन सूरी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? तो जो मंगल पांडे हैं ये बैरकपुर विद्रोह से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और अधुरांतक उपाधियों को धारण किया? तो 24 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, परांतक प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गविष्टि क्या थी? तो जो गविष्टि है यह गायों के लिए होने वाले संघर्ष थे, यानी गायों की खोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में झरोखा दर्शन बंद हो गया था? तो जो झरोखा दर्शन है यह औरंगजेब के शासनकाल में बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक स्तंभों में से कौन सा
एक सबसे प्राचीन है। तो जो सबसे प्राचीन स्तंभ है उसका नाम क्या है? इसका नाम है सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ लेख। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? तो यह जो स्तूप है यह अशोक के समय स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में बरीद ए ममालिक अधिकारी था। तो जो बरीद ए ममालिक है यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? तो जो तुर्की सुल्ताना का महल है यह कहाँ पर है? यह है आपका फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? तो जो गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था यह कुषाणों से सीखा था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो 36 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद अधिवेशन में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। तो यह कहाँ पर हुआ था? तो यह आपका ऋग्वेद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो जो कैलाश मंदिर है ये आपका अजंता की गुफा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? तो जो दक्कन सभा है इसके संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1848 AD में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है? तो ये कौन जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में चहलगनी के सदस्य संबंधित थे। तो जो चहलगनी सदस्य हैं ये तुर्क से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? तो इसमें जो है रजत या चांदी की धातु का मुद्रा का प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन है राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सीलोन का यहाँ तात्पर्य है सिंघल या श्रीलंका से को विजित किया था? तो यह है राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन है कलिंग तु पुराण का लेखक कौन था? तो इसके लेखक कौन है? 47 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जय गॉर्डन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 12वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक सेट या समूह मिला है? तो यह कहाँ से मिला है? लोथल से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो जो प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था
ये है रुद्रसेन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयास किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, दीवान ए खास में। कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो जो तसर है इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? चरखी के लिए। अगला क्वेश्चन, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका जो प्रकाशन है ये 1817 ईस्वी में हुआ था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? तो जो बुलंद दरवाजा है यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बना था। अगला क्वेश्चन है, किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो यह जो घोषणा है यह लॉर्ड कैनिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो सनातन धर्म रक्षणी की सभा की स्थापना है 1883 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? तो 57 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन की राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आमिन काजविनी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो विविधता अध्यक्ष जो है यह चरागाहों का अध्यक्ष होता था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना 1804 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसमें से जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है वह है मोती मस्जिद। इसके अलावा पंचमहल, मरियम मकानी का महल और जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था? तो जो समाहर्ता का अर्थ है वह है गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य था? तो जो ह्वेनसांग भारत में यात्रा के लिए आया था इसका मुख्य उद्देश्य था बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना और वहाँ का अध्ययन करना। तो इस प्रकार से इतिहास TGT 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो लोग नए हों। थैंक यू।